नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी ने एक ही झटके में त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बदल दिया। विप्लव कुमार देव की जगह जो प्रदेश अध्यक्ष थे माणिक शाह उनको बना दिया और जो विप्लव कुमार देव हैं वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक झटके में किया गया है? दिख रहा है एक झटके में, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। बहुत सोच विचार करके ये फैसला किया गया है। बीजेपी की अपनी रणनीति है चुनाव जीतने की। अगले साल यानी 2023 में जिन 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होना है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा तेलंगाना और त्रिपुरा है। त्रिपुरा में 2018 में बीजेपी जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको उखाड़ फेंका था। उसके बाद युवा चेहरे विप्लव कुमार देव को जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने काम किया, लेकिन साथ में असंतोष भी पनपता रहा। पिछले साल जब कोरोना उफान पे था उस बीच में भी विधायक आए थे केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए। विप्लव कुमार देव की जो कार्यप्रणाली है उससे वो नाराज थे। तब हाईकमान ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया था और प्रभारी को कह दिया था कि मसले को सुलझाइए, लेकिन वो आग सुलगती रही और जो केंद्र के पास सूचनाएं पहुंच रही थी, केंद्र से मतलब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास, उसमें ये था कि विप्लव कुमार देव के खिलाफ असंतोष उभर रहा है जिसका चुनाव में नुकसान हो सकता है। लिहाजा शुक्रवार यानी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विप्लव देव को बुलाया, उनसे बातचीत की, इस्तीफा देने के लिए कहा। जैसा कि उन्होंने इस्तीफे के बाद मीडिया से साफ साफ कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तो पार्टी सबसे ऊपर है। उन्होंने मान लिया, इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है क्या है बीजेपी का प्लान, बीजेपी ऐसा क्यों करती है? तो आप देख लीजिए गुजरात का उदाहरण, भूपेंद्र पटेल रूपाणी को कैसे भेजा, भूपेंद्र पटेल को ले आए। ठीक ऐसे ही उत्तराखंड का देख लीजिए, यहाँ पे तो दो बदल दिए। जो पुष्कर धामी है उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, उसके पहले 2 मुख्यमंत्री बदले गए थे। और ठीक ऐसे ही गुजरात हो गया, ये उत्तराखंड हो गया और कर्नाटक का ले लीजिए उदाहरण कि किस तरीके से बसवराज बोम्मई को वहाँ पे येदियुरप्पा को हटा करके लाया गया। तो बीजेपी की अपनी रणनीति है कि जब किसी मुख्यमंत्री या नेतृत्व के खिलाफ असंतोष के सुर उभरने लगे और चुनाव में हार का डर दिखने लगे तो वो इस मामले में बेरहमी से नेतृत्व परिवर्तन कर देती है और वही काम उसने किया है। उसकी प्लानिंग है कि जो कम्युनिस्ट शासन, लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका है, वो किसी भी सूरत में वो राज्य हाथ से नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि है क्या कि जो पड़ोसी राज्य होता है वहाँ का संदेश पड़ोसी राज्य तक पहुँचता है। ममता बनर्जी भी हाथ पांव मार रही है उत्तर पूर्व के राज्यों में अपना पैर जमाने के लिए। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से बीजेपी संघर्ष कर रही है, वो मान के चल रही है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो हमें उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ना है, बेशक विधानसभा चुनाव हार गए हों। बीजेपी मानती है कि हम 3 से और जो संख्या पश्चिम बंगाल में गेन किए हैं वो कोई खराब नहीं है। ये बात अलग है कि सत्ता के लिए लड़ रहे थे, सत्ता नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा बदलाव हुआ है त्रिपुरा का, वो हुआ है चुनाव के मद्देनज़र। ये रणनीति का पार्ट है। और अभी जो दिल्ली में चल रहा है ना ये तोड़ फोड़, ये सीधे चुनाव से जुड़ा हुआ है। ध्रुवीकरण की कोशिश है और तमाम चेहरे बदल जाएंगे चुनाव में, टिकट बहुत लोगों का कट जाएगा। ये भी उसकी रणनीति का पार्ट है कि यदि जहाँ लगे कि हार होगी तो चेहरे बदल दो, आरोप ही खत्म हो जाएगा जिस वजह से लोग नाराज है। तो अभी देखते रहिए कि आगे बीजेपी की रणनीति में क्या क्या शामिल है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।